कैसे हैं आप? ठीक है, मजाज ठीक है आपके? जी जी। कई बार पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पार्लियामेंट चल रही है, हंगामा राई हो रही है, मछली मंडी बना हुआ है, अवामी इश्यूज पे बात ही नहीं हो रही। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले इसमें भी मैं चौथी दफ़ा कौमी असम्बली में हूँ। तो जब इमरान खान साहब ने स्पीच शुरू की थी तो जो हालात उनके साथ किया गया था आपको मालूम ही है, तकरीर नहीं कर सके थे। अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे आते रहे, उनके साथ भी हुआ। तो ये तो उन्होंने रवायत तो ये PMLN ने डाली है सारे हंगामे की। अब यह है कि हम तो चाहते हैं कि बैठे हमारे साथ मामलात करें। जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, जब तक सियासत ठीक नहीं होगी मईशत ठीक नहीं हो सकती, न मुल्क आगे बढ़ सकता है। अच्छा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई कि चलने देंगे, रूल ऑफ बिजनेस जो है, जो सेशन होगा उसको चलने देंगे, अपने वक्त पर स्पीचेस करेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। अमल तो इरादों से होता है ना। हम तो तैयार हैं कोऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ये है कि जब आप हमें गालियाँ निकालना शुरू करेंगे और हमारी दुखती राख पे हाथ रखेंगे तो फिर जज्बात तो सभी के होते हैं। उन्हें चाहिए सरकार का काम होता है अब धीमा हो और मामलात को बढ़ाए। वो तो हमसे भी ज़्यादा गुस्से में लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तो फिर माहौल तो ख़राब करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, हम पे नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टेम्परेचर हाई है, रीज़न ये है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हुकूमत और अपोजिशन में। तो मुज़ाकरात कितने ज़रूरी है? क्यों मिल बैठ के मामला नहीं हुकूमत में हम नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत को दिक्का दे रहे, चला रहे हैं। हम वोट दे के चला रहे हैं। वो ट्रेन के डब्बियाँ हैं जो इंजन के पीछे लगे हुए हैं। हम इंजन जब बन जाएंगे तो उस वक्त फिर ये सवाल आपको जरूर हमसे पार्लियामेंट का तो हिस्सा है ना, आप लोग चले बीच में रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात के लिए रोल हम प्ले करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच है कि वो रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को ज़रा टाइम इनको समझाने में लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा देर से समझते हैं, इनको ज़रा टाइम लगता है। मौलाना कह रहे हैं नया इलेक्शन करा दे, जरूरी है। मौलाना तो इसलिए कह रहा है नया इलेक्शन कराएं क्योंकि मौलाना को डेरा इस्माइल खान की सीट नहीं मिली है ना, तो इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आवाम की बात नहीं हो रही, क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, जमहूरियत का ये तो हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल आवाम की बात हो रही है। और आइंदा आने वाला बजट जो है इंशाल्लाह आवाम के लिए खुशाइन होगा, आवाम के जो भी आवाम के लिए भला होगा, जो भी आवाम के लिए जिसमें ईज़ होगी वो इंशाल्लाह बजट। पॉलिटिकल डायलॉग कितना ज़रूरी है आपके साबका जमात और मौजूदा जमात में? पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए मुल्क में, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना चाहिए। चलो, बैक चैनल वैसे की बातचीत हुई है अभी तक? ये तो उनको पता जो बैक चैनल से कर रहे हैं। जनाब नवाब इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली हैं। आप बाबा जमहूरियत जनाब नसरुल्लाह खान साहब के साथ जाते हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर को, सियासतदानों को मुश्किल टाइम में भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। आप जैसे सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों सारी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक साथ नहीं बैठते ताकि आपस के मामला ठीक कर लें और फिर आवाम की जो मसाइल हैं उसका हल कर सकें? देखें, अगर आप एक उसके ऊपर आप ये देखें कि जब जरदारी साहब आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, और गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कोई डिमांड नहीं की गई थी कि केसेस ख़त्म किए थे। तो उस वक्त भी उनके केसेस चलते रहे, उसके बाद भी चलते रहे। 14 साल वो कैद भी रहे, बाइज़्ज़त तरीके से बरी हुए। हमने कहा कि जो केसेस हैं आप उन्हें चलने दें और मफाहमत के उसकी तरफ चलते हैं। जो आप समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं उसे असेंबली में लेकर आएँ, और यही एक फोरम है, उसके ऊपर डिस्कशन करके हुकूमत से भी कहा जाए कि वो विड्रॉ करें उन केसेस को। और जो दहशतगर्दी हुई है 9 मई को, उससे आप अपने आप को अलहदा करें, उससे साइड करें, और यही सूरत है आगे चलने की। तो अल्लाह करे कि सबको ये बात समझ आ जाए कि मुल्क को आगे लेकर चलना है और आवाम का भी सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रुकने कौमी असम्बली है जी, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे इस पे? मैं समझती हूँ ये बहुत अफसोसनाक रवैया है जो कि इन्होंने अपनाया हुआ है। इस किस्म की चीज़ें करने का मतलब है कि पार्लियामान जो कि एक सुप्रीम अदारा है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसकी वर्किंग्स को रोका जा रहा है और उसको चलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में आवाम की बात कब होगी? जो अवामी मसाइल जिन्होंने आपको मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा है उस पर तो बात नहीं हो रही, सियासत ही कर रहे हैं सब पार्लियामेंटेरियंस सारे तो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन एक जमात ऐसी ज़रूर है जो बार बार जमात पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती है। और इवन दो कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम ये चाहते हैं कि आवाम की बात की जाए, लेकिन ये एक जमात है जिसने एक बंदे को पकड़ के बार बार जो पार्लियामेंट है उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली यार मोहम्मद रिन साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रिन साहब, कई बार पार्लियामान का हिस्सा बने हैं, लेकिन जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है ठीक है, मैं इस पर कमेंट तो नहीं कर सकता, मगर जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन में वो सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ ना, लेकिन आवाम की बात नहीं हो रही। चले जो हुआ, पार्लियामेंट आ गई, अवामी इशूज़ पे तो बात ही नहीं कर रहा कोई।
तो आवाम की बात वो करते हैं जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। अच्छा। जिनको मुंतखब करवा के भेजा जाता है वो आवाम की बात कभी भी नहीं करते हैं। तो अब हल क्या है इस पूरी सिचुएशन का, जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया है, हल क्या है इसका? हल तो जिन्होंने ये सीन क्रिएट किया है वही इसके बेहतर समझ सकते हैं, मगर मुझे ये असम्बली चलती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही। मौलाना कह रहे हैं कि रिजाइन कर दें, दोबारा इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए, फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन क्या मशवरा देंगे, कैसे बैठकर डायलॉग कर सकते हैं ताकि अपने मामला हल कर लें, सियासत खत्म करके आवाम की जानिब भी सोचें? देखिए, जब आप सियासत करते हैं तो अना को आपने छोड़ना होता है और यहाँ दोनों तरफ से अना का मसला है। हम तो दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे अपोजिशन से भी गवर्नमेंट से भी कि बैठें, कौम का टाइम ज़ाया ना करें। वैसे ही पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। ये शायद आज तक मैं खुद हैरान हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके बावजूद उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और उसके इश्यूज़ होने चाहिए। अदरवाइज़ मुझे मुल्क के अंदर सियासत और मुस्तकबिल कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यार मोहम्मद रन साहब हमारे साथ थे। पार्लियामेंट सेशन आवाम देख रही है, आवाम की बात नहीं हो रही, एक मछली मंडी बना हुआ है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसमें जो तमाम जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर आते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि पार्लियामेंट का वक़ार का ख्याल रखा जाए, ऐसी गुफ्तगू की जाए जिससे पता लगे कि पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन MNA हैं दोनों, तारिक बशीर चीमा साहब, सरताज बुल साहिबा, खातून भी हैं, तो ये जो एक हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा अनरेस्ट है पार्लियामेंट के अंदर, ये उसी की रीजंस नज़र आ रही हैं। तो मिल बैठ कर बात कब करेंगे आप लोग? मेरा ख्याल MK पाकिस्तान का शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि अगर मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है तो लाजमी तौर पर सियासी इस्तेहकाम पहले लाया जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि तमाम सियासी पार्टियाँ मज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, आपस में मज़ाकरात करें और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाए। मौलाना कह रहे हैं अगले इलेक्शन दोबारा करा दें। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इलेक्शन ज़रूर होगा। 2029 में इलेक्शन का साल है। अच्छा। और लाजमी तौर होगा और आज़ादाना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात कराना पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक़ है। हमारे साथ रुकने को भी असम्बली बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं लीगल अफेयर्स के हवाले से। पार्लियामेंट में आप आए हैं, क्या सोच कर आए थे और यहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं? सबसे पहले तो तमाम तर मिनिस्टर्स जो हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन एंड आंसर टाइम है तो ये पार्लियामेंट का मतलब और मकसद ही है कि हम अगर मुंतखब होके आए तो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हों, मिनिस्टर्स मौजूद हों, अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और उनका रिड्रेसल हो, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए। ना तो हम यहाँ पे शौक से आते हैं, कोई यहाँ पे आके जो है चैम गुइयाँ की। आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है, हुक्मरान जमात के MNA हैं और आप के साथ मेरे लिए मेरा हल्का इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने हल्के के लोगों का टाइम यहाँ पे आके सर्व अगर कर रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे भी जो लोग जवाबदेह हैं और जिन इश्यूज पे बात उठनी चाहिए उन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए। ये बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हल्के में जाते हैं, वोटर क्या पूछता है, क्या मुतालबात होते हैं कि पार्लियामेंट में सियासत हो रही है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा? कोई रिसेंट किसी ने कुछ कहा हो आपको? देखिए जी, लोग तो यही देखते हैं कि ये पार्लियामेंट में हमने भेजा है इनको और पार्लियामेंट ये आए हैं, हमारी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन फिलवक्त तो जिस तरह के हालात, हालांकि मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट ये ज़रूर दूंगा बिकॉज हम खुद गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट का पार्ट हैं, तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि 2-4 महीने ही हुए हमें आए हुए, माहौल आहिस्ता आहिस्ता बजट के बाद थोड़ा बेहतरी की तरफ आएगा, लेकिन वक्त का ज़िया मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जिस पाकिस्तानी कौम ने, जिस पाकिस्तानी अवाम ने अपनी वोटों की ताकत से ऐवान में मुंतखब करके लोगों को भेजा है, उनकी नुमाइंदगी और उनके इशूज़ पर बात नहीं हो रही। जिस तरह आपने देखा स्पीचेस भी हुई, तमाम तर ये जो जितना इशू बना गंदम के हवाले से आज दिन तक वो मामला चल रहा है और उसमें कोई जो है क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। इसी तरह जो है बिजली, आपने देखा ये आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुआ, वहाँ पे कीमतें कम हो गई और वहाँ पे उनके पैसे दे दिए गए। बाकी क्या पाकिस्तान का ऐसा नहीं है? ये 5 साल तो जैसे तैसे करके गुजर गए, अगले 5 साल में 2-2.5 करोड़ नया जो वोटर आ रहा है, आप क्या उनको मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे जो इनकलकेट होना है अभी आपके इलेक्टोरल सिस्टम में? और ये शायद 68-69%, 70% यूथ है जो तकरीबन 30-32 साल की एज में है, मेरे जैसे ही हैं, और अगर मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल से मुझे इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं होना।